सो हे एवरीवन, दिस इज़ कृतिका और आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म BMLT क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप अभी तक की वीडियो आपको समझ में आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, और यदि कोई डाउट हो रहा है या मुझसे कोई गलती हो रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस का। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजीज तक कवर कर लिया है। आज हम इथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेफ्टी कवर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे हम इथिक्स मीन्स एक मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की मॉरल जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती है। फर्स्ट है रिस्पेक्टफुल, दैट मीन्स हमें सबका सम्मान करना चाहिए। सेकेंड है मेंटेन पेशेंट डिग्निटी, मीन्स हमें पेशेंट की गरिमा बनाए रखना चाहिए, पेशेंट की गरिमा का सम्मान रखना चाहिए। थर्ड है पेशेंट प्राइवेसी, दैट मीन्स हमें पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखना चाहिए, गोपनीय बनाए रखना चाहिए। फोर्थ है मेंटेन स्टेट ऑफ आर्ट स्किल, दैट मीन्स अपने काम में स्किल और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाए रखना चाहिए। फिफ्थ है रिकॉर्गनाइज कॉम्पिटेंस ऑफ अदर, दैट मीन्स दूसरों की योग्यता और क्षमता को पहचानना और उसका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है शेयर नॉलेज, ज्ञान को आपस में बांटना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। देन है फॉलो सेफ्टी प्रोसीजर्स, दैट मीन्स सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। जब हम इन्फेक्शन या फिर केमिकल रिएजेंट से डील करें तो हमें PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से एक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या क्या जिम्मेदारी होती है। फर्स्ट है एवरी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट मस्ट मेंटेन हाई मॉरल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, दैट मीन्स हर एक मेडिकल लेबोरेटरी को अपने बिहेवियर में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना चाहिए, और हाई मोरल मीन्स नैतिकता, सही गलत की समझ रखनी चाहिए। देन है ट्रुथ मस्ट ऑलवेज बी टोल्ड, दैट मीन्स हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू कीप ऑल द रिपोर्ट्स रेडी ऑन टाइम, पर्टिकुलरली द अर्जेंट वंस, दैट मीन्स हमें सभी रिपोर्ट्स को टाइम पर रेडी रखना चाहिए और स्पेशली इमरजेंसी रिपोर्ट्स को। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिस्ट आफ्टर नोइंग द रिजल्ट ऑफ टेस्ट दे मस्ट कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंसली, माने टेक्नोलॉजिस्ट को टेस्ट का रिजल्ट जानने के बाद उस जानकारी को गुप्त या फिर प्राइवेट रखनी चाहिए। फोर्थ है द टेक्नोलॉजिस्ट शुड लुक आफ्टर ऑल द इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स केयरफुली एंड यूज द करेक्ट अमाउंट ऑफ रिएजेंट और सैंपल रिक्वायर, दैट मीन्स जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं उनको सभी प्रकार के इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट की देखभाल करनी चाहिए और ज़रूरत के अनुसार रिएजेंट या सैंपल का सही मात्रा में यूज़ करना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है वाइल वर्किंग विथ इन्फेक्टियस सैंपल्स और हजार्डस केमिकल सेफ्टी प्रिकॉशंस मस्ट बी फॉलोड टू अवॉइड इन्फेक्शन और इंजरी, दैट मीन्स जब भी हम किसी इन्फेक्टियस या फिर इन्फेक्शन या खतरनाक केमिकल के साथ काम करते हैं तो उसके संक्रमण से बचने के लिए या फिर चोट से बचने के लिए सुरक्षित नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है द टेक्नोलॉजिस्ट शुड नो एंड फॉलो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE वाइल हैंडलिंग इन्फेक्टियस सैंपल, दैट मीन जब हम इन्फेक्टियस सैंपल को संभालते हैं तो हमें PPE के बारे में पता होना चाहिए और उसका पालन भी हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है सम सैंपल्स मे नीड टू बी स्टोरेड अंडर कंट्रोल कंडीशन फॉर फ्यूचर यूज, दिस सैंपल शुड बी स्टोरेड विथ कॉशन, दैट मीन्स कुछ ऐसे सैंपल्स होते हैं जिनका फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए उन्हें सुरक्षित वातावरण मीन्स कंट्रोल कंडीशन में प्रिजर्व करके रखा जाता है। नेक्स्ट है दे मस्ट परफॉर्म इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन एंड मेंटेन क्वालिटी कंट्रोल, दैट मीन्स जिन इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ कर रहे होते हैं वो कैलिब्रेट है कि नहीं उनकी जांच करनी चाहिए और काम की क्वालिटी को बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द डे दे मस्ट कीप द लैब एंड ऑल इंस्ट्रूमेंट रेडी टू यूज़ फॉर द नेक्स्ट डे, दैट मीन्स दिन के ख़त्म होने पर लैब के सभी इंस्ट्रूमेंट को अगले दिन के लिए तैयार रखना चाहिए। नेक्स्ट है इट इज़ नेसेसरी टू कीप द लेबोरेटरी क्लीन एंड अदर लेबोरेटरी वेयर्स एंड इक्विपमेंट एट अप्रोप्रिएट प्लेस्ड आफ्टर यूज, दैट मीन्स हमें लेबोरेटरी को क्लीन रखनी चाहिए और जो अदर ग्लास वेयर्स है या लैब इक्विपमेंट है उनको यूज़ करने के बाद उनकी सही जगह पर रख देना चाहिए। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज कॉम्पिटेंस ऑफ अदर्स, शेयर नॉलेज, फॉलो सेफ्टी प्रोसीजर्स, दैट मीन्स हमें हमारी क्षमता को पहचानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और सेफ्टी प्रोसीजर्स का पालन करना चाहिए, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। 12th पॉइंट क्या है, व्हेन वर्किंग इन शिफ्ट दे मस्ट बी रेडी फॉर कॉल इन एमरजेंसी, दैट मीन्स जब स्टाफ के लोग शिफ्ट में काम करते हैं तो उन्हें इमरजेंसी के लिए तैयार होना चाहिए। चलिए, अब हमारा लैब सेफ्टी मीन्स लैब के अंदर हमें किन किन चीज़ों से सेफ्टी रखनी चाहिए। फर्स्ट पोर्शन में हमारा सब्सटेंस है और सेकेंड पोर्शन में हमारे सेफ्टी साइंस है। अब देखेंगे हम फर्स्ट कॉरसिव। कॉरसिव का मतलब होता है गलाने वाला, और कॉरसिव सब्सटेंस डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यूज, दैट मीन्स ऐसे केमिकल कंपाउंड जो लिविंग टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं, त्वचा या मांस को नष्ट या खराब कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, कंसनट्रेटेड एसिड एल्कलाई, एग्जाम्पल है H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनॉल एक्सेट्रा। अब सेफ्टी साइन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है जिसमें कॉरसिव
केमिकल प्रेजेंट है और जो बूंद बूंद करके एक ऑब्जेक्ट और एक हाथ पर गिर रहा है, जो इस ऑब्जेक्ट और हाथ की लेयर को गला या जला रहा है। नेक्स्ट है टॉक्सिक मीन्स जहरीला पदार्थ। इसमें क्या है, दीज कैन बी डेंजरस इफ शोलोड, एब्जॉर्ब और इनहेलेड थ्रू स्किन और इनहेलेशन। दैट मीन्स यदि इन टॉक्सिक कंपाउंड को निगल लिया जाए तो ये बॉडी में से ऑक्सीजन को ख़त्म कर देते हैं। एग्जाम्पल है पोटाशियम साइनाइड एंड मर्क्यूरी। थर्ड है हमारा फेमेबल हैजार्ड। दैट मीन्स जलनशील। फेमेबल केमिकल्स हैव लो फ्लैश पॉइंट। दीज शुड बी कीप ऑलवेज फ्रॉम द एरिया वेयर हीटिंग प्रोड्यूस आर कैरिड आउट। दैट मीन्स ये ऐसे जलनशील कंपाउंड होते हैं जो बहुत कम टेम्परेचर में भी बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। सेकेंड वाले का सेफ्टी साइन क्या था कि ये ऐसे डेंजरस सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिक मीन जलनशील होते हैं, जिसको निगलने या सूंघने से आपकी जान भी जा सकती है। अब थर्ड का सेफ्टी साइन क्या है कि ये जो सब्सटेंस होते हैं ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा जलनशील होते हैं, इसीलिए इन्हें आग या गर्म चीज़ों से दूर रखना चाहिए। अब नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं अनदर मटेरियल्स के लिए। देखते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस में नॉट बी फ्लेमेबल themselves बट दे मे कॉज अ फायर व्हेन ब्राउट इनटू कांटेक्ट विद कंबस्टिबल मटेरियल। मींस ये खुद भले ही जलने वाले नहीं होते हैं, लेकिन जब वे किसी जलने वाली चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं तो आग पकड़ सकते हैं। कंबस्टिबल मटेरियल मीन्स होता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर जलने वाला। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, पोटाशियम नाइट्रेट एक्सेट्रा। अब पिक्चर देखिए, कंबस्टिबल मटेरियल यानी कि लकड़ी पड़ी हुई है जिसमें एयर के कांटेक्ट के कारण आसानी से आग लग गई है। अब नेक्स्ट है एक्सप्लोजन। दैट मीन्स विस्फोटक। दीज आर नॉट हैंडलेड रूटीनली इन अ पैथोलॉजी लेबोरेटरी। दीज आर जेंटल सच एज डाइपिक्रिक एसिड एंड मस्ट बी हैंडलेड विथ एक्सट्रीम केयर। दैट मीन्स इन केमिकल सब्सटेंस का यूज रोज पैथोलॉजी लैब में नहीं किया जाता है, लाइक डाइपिक्रिक एसिड जो कि एक विस्फोटक सब्सटेंस है और इसे बहुत सावधानी और संभाल कर यूज़ करना चाहिए। सो यहाँ तक हमारा एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेफ्टी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट मेजर एक्सीडेंट कवर करेंगे। सो गाइस, ये टॉपिक को पार्ट में करने का रीज़न ये है कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आनी चाहिए, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और जो भी हिंदी का ट्रांसलेशन है वो आप कृपया करके पेंसिल से नोट डाउन करिए अपने नोट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।